Hey guys, hope you are doing well. Welcome to AgriSilvi. आज भी हम बहुत सारे फ्लोरिकल्चर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे और मैं आपको पूरी तरह एक्सप्लेन करूंगा. सो बी अटेंटिव, बी एन ऑप्टिमिस्ट. लेट्स स्टार्ट. बहुत सारे MCQ वीडियो देखने के बाद आई फाउंड दैट देयर इज लैक ऑफ एक्सप्लेनेशन. कोई भी एक्सप्लेन नहीं करता, सिर्फ क्वेश्चन आ जाता है, आंसर आ जाता है, बस ओवर. देन नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज नॉट गुड फॉर योर एग्जाम. ओके, आपको सारे के सारे क्वेश्चन एंड सबके सारे आंसर पता होना चाहिए. तो फिर पहला सवाल, स्टेट फ्लावर ऑफ दिल्ली. अगर ये सवाल आपको नहीं आता तो फिर आप कैसे DDA SO प्रिपेयर कर रहे हैं? DDA SO की बेसिस से दिल्ली के बारे में सारे के सारे चीज आपको जानना पड़ेगा. तो फिर यू ट्राई टू आंसर. द आंसर एक्चुअली दिस पिक्चर. इफ यू रिलेट दिस पिक्चर, this picture is not rose, you confirmed, so rose is not the answer. This picture is not marigold, so marigold is not the answer. This picture is not tuberose also, क्योंकि रोज, मैरीगोल्ड, ट्यूबरोज हम ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर के चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं. सो द आंसर इज अल्फा अल्फा. सो हियर मैं आपको सारे के सारे ऑप्शन एक्सप्लेन करूंगा, क्यों ये नहीं हुआ, क्यों ये नहीं हुआ, और क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझाऊंगा ताकि एग्जाम में कोई भी सवाल आ जाए, इससे रिलेटेड कोई भी ऑप्शन आ जाए, आप सही ऑप्शन पे क्लिक कर सकेंगे. दिल्ली का ही सिर्फ पूछेगा नेशनल फ्लावर, मतलब स्टेट फ्लावर, ये तो सही बात नहीं ना. आपको मे बी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का पूछ सकता है. वहां पे आपको क्लिक करना पड़ेगा लार्जेस्टोमिया स्पेसिस को. ये देख सकते हैं इसका पिक्चर, चंडीगढ़ का पलास, जिसके हमें बोलते हैं ब्यूटिया मोनोस्पर्मा. ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को हम क्लियरली एक्सप्लेन कर चुके हैं हमारे ऑर्नामेंटल ट्रीज के वीडियो में, ऑर्नामेंटल ट्रीज पार्ट 1. आई विल प्रोवाइड यू लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. यू कैन वॉच दोज वीडियो और यू कैन फाइंड इन आवर प्लेलिस्ट. जस्ट टाइप ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर एंड आपको मिल जाएगा ऑर्नामेंटल ट्रीज पार्ट 1. दादर नगर हवेली का अभी तक मतलब डिसाइड नहीं हुआ है कौन सा फ्लावर को वो स्टेट फ्लावर की दर्जा देंगे. तो इसी तरह मैं आपको पूरी एक्सप्लेन करूंगा, सारे के सारे यूनियन टेरिटोरीज का एक्सप्लेन कर दूंगा, ताकि सवाल दिल्ली का आए या फिर चंडीगढ़ का आए, कुछ भी आए, आप आंसर पे क्लिक कर सकेंगे. दिल्ली का जैसे मैंने बताया अल्फा अल्फा, पर मैं भी साइंटिफिक नेम पूछा सकता है, मतलब मेडिका को सटाइवा आपको याद रखना है, क्योंकि ऑप्शन में साइंटिफिक नेम होगा या फिर कॉमन नेम होगा. ना आपको पता है ना मेरे को पता है. ये फोटो देख सकते हैं आप, जम्मू कश्मीर का कॉमन है रोडोडेंड्रन, जिसको रोडोडेंड्रन भी बोलते हैं, और ये इसका पिक्चर है. और द आंसर इज ऑप्शन बी अल्फा अल्फा, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ. लक्षद्वीप का नीलकुंजी, जिसको बोलते हैं स्ट्रोबिलैंथस स्पेसिस, एंड ये है उसका व्हाइट कलर का फ्लावर है. पुडुचेरी का कैनन बॉल ट्रीज फ्लावर. ये कैनन बॉल ट्री को हम हमारे ऑर्नामेंटल ट्री के चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, वो वीडियो भी अवेलेबल है यूट्यूब पे. ये देख सकते हैं इसका फ्लावर बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है और इस पेड़ पे बहुत सारे कांटे हैं. और एक चीज, जो फ्रूट है वो स्टेम में होता है, इतना बड़ा बड़ा फ्रूट होता है स्टेम में, इसलिए कैनन बॉल जैसा दिखता है. ये बहुत ही आसान सा सवाल है. हार्डेस्ट क्लाइंबर इज, आपको पता ही होगा, भाइन. वाइटिकल्चर हम बोलते हैं स्टडी ऑफ भाइन को. वाइटिकल्चर में मैंने ग्रेप्स डिस्कस कर चुका हूँ. ग्रेप्स हॉर्टिकल्चर के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा. वहीं पे मैंने वाइटिकल्चर के बारे में डिस्कस किया है, वाइन्स का प्रोपागेशन के बारे में डिस्कस किया है. तो ये देख सकते हैं, ये है हार्डेस्ट क्लाइंबर, जो कि आपको मिलेगा जनरली सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में. एंड इसका आंसर, यू ट्राई टू आंसर, द आंसर इज इन नेक्स्ट स्लाइड. मैं आंसर नेक्स्ट स्लाइड में दे रहा हूं क्योंकि आपको एक चांस मिलेगा आंसर देने के. इफ यू आर करेक्ट देन इट्स गुड फॉर यू. एंड मैं एक साथ ही साथ एक पिक्चर दे रहा हूं, क्योंकि पिक्चोरियल इमेज में अगर आप याद रखेंगे तो फिर याद रखना आसान होगा, इसलिए मैं एक पिक्चर भी दे रहा हूं साथ ही साथ. ऑप्शन सी, लायनास. Lianas are long stemmed woody vine that is rooted in the soil at ground level and uses tree as well as other means of vertical support to climb. ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए, सिर्फ याद रखेंगे Lianas found in tropical moist deciduous forest. मैंने जैसे बताया ट्रॉपिकल मोइस्ट deciduous forest.
मेरीगोल्ड रूट से एक एक्सट्रैक्ट निकलता है, वो कौन सा केमिकल है? ये उस केमिकल का स्ट्रक्चर है। आप आंसर देने की कोशिश कीजिए, इसको पॉज कर सकते हैं एंड ट्राई टू आंसर। देखिए यहाँ पे एक सल्फर कंपाउंड है, इसीलिए ये तो थियो तो होगा, मतलब थियो वर्ड आएगा, तो थियोफिन एंड थियोसल्फर में आपको चूज करना है। देखिए मेरीगोल्ड के बारे में हमने अभी तक बहुत सारे चीज डिस्कस कर चुके हैं हमारे प्रीवियस एमसीक्यू वीडियो में। अराबियन मेरीगोल्ड क्या है, स्पेन में जो मेरीगोल्ड होता है, फ्रेंच मेरीगोल्ड क्या है, उसका साइंटिफिक नेम क्या है, वो सारे के सारे चीज हम डिस्कस कर चुके हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेरीगोल्ड, कौन सा मेरीगोल्ड कौन सा पर्पज के लिए यूज है। पर एक स्पेसीज है जिसको बोलते हैं टैगेटस पेटुला। टैगेटस मेरीगोल्ड का जीनस है टैगेटस पेटुला। वहां पे भी हम डिस्कस कर चुके हैं MCQ 5 और 6 वीडियो में। तो ये MCQ 15 है। तो फिर टैगेटस पेटुला की स्पेसीज अगर हम बात करें, यहाँ पे आपको एसेंशियल ऑयल मिलेगा इसके रूट में, इसीलिए आपको सिर्फ याद रखना है इसका केमिकल नेम इज थियोफेन एंड केमिकल कंपाउंड इज C4H4S। थियोफेन इज ए हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड विद द फॉर्मूला दिस एंड इट इज, एंड ये सारी चीज आपके लिए जरूरत नहीं है, सिर्फ याद रखेंगे। एक स्टडी हुआ था जहाँ पे भी आप एक स्टडी हुआ था जहाँ पे हमें पता चलना था इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ थियोफेन्स बाय मेरीगोल्ड। इंट्रा एंड इंटर स्पेसिफिक कॉम्पोजिशन ये हमें पता करना था, इसीलिए ये स्टडी हुआ था। एंड ये स्टडी सॉइल डायनामिक्स के आधार पे है। सिर्फ दो चीज याद रखेंगे आप, PDMS एंड HTME, ये दो चीज रिलेटेड टू मेरीगोल्ड। पॉली डाइमिथाइल एक्सुलिन एंड स्टेम सिलिकॉन ट्यूबिंग माइक्रो एक्सट्रैक्शन, इसको HTME भी बोलते हैं, ये इस स्टडी में यूज हुआ था। ओके, कौन सा स्टडी? इंट्रा एंड इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ थियोफेन्स। ये एक स्टडी पेपर है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टडी पेपर है। तो आपके लिए सिर्फ जरूरी है थियोफेन C4H4S, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ थियोफिन एंड थियोफिन इज फाउंड एट द रूट ऑफ मेरीगोल्ड्स। वर्ल्ड फ्लावर डे कब है? दो चीजें, एक वर्ल्ड फ्लावर डे एंड एक नेशनल फ्लावर डे। सो यू ट्राई टू आंसर, द आंसर इज इन नेक्स्ट स्लाइड। द आंसर इज ऑप्शन C, 19 जनवरी। ये चीज आप याद रखेंगे, 19 जनवरी है इंटरनेशनल फ्लावर डे। एंड इस बार जो 2020 में जो इंटरनेशनल फ्लावर डे हुआ था, इसका थीम था द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, मतलब फ्लावर हमारा द बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। एंड मार्च 12 कुछ कुछ कंट्री में नेशनल फ्लावर डे जैसा सेलिब्रेट किया जाता है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आप सिर्फ इंटरनेशनल फ्लावर डे याद रखेंगे 19 जनवरी। देखिए फिर सेम क्वेश्चन हमने देखा था, दिल्ली का अल्फा अल्फा था, मेडिकागो साटाइवा। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूनियन टेरिटोरीज का पूछे, यूनियन टेरिटोरीज का अगर क्वेश्चन आता है तो फिर आप सॉल्व कर सकते हैं, आई एम डैम श्योर। बट अगर कुछ इंडियन स्टेट की बात करें, तो अगर स्टेट फ्लावर पूछा गया तो फिर आप क्या करेंगे? तो फिर देखिए फ्लोरिकल्चर आप पढ़ रहे हैं तो फिर फ्लावर के बारे में तो डिटेल में आपको पढ़ना ही पड़ेगा। एंड एवरी स्टेट का एंड ऑल यूनियन टेरिटोरीज का आपका स्टेट फ्लावर याद रखना पड़ेगा, ये जरूरी है। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा देखिए, व्हिच पेयर ऑफ इंडियन स्टेट हैविंग सेम फ्लावरिंग प्लांट एज देयर स्टेट फ्लावर। हाँ, ऐसा क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि अगर 2 और 3 स्टेट का फ्लावर स्टेट फ्लावर आप याद रखेंगे तभी आप कंपैरिजन करके क्लिक कर सकते हैं। तो फिर इसका आंसर आप देने की ट्राई कीजिए। देखिए इसका आंसर छत्तीसगढ़ एंड मेघालय होगा आई थिंक, क्योंकि छत्तीसगढ़ एंड मेघालय में लेडीज स्लीपर फ्लावर बहुत ही ज़्यादा। देखिए आंसर, यू ट्राई टू आंसर, द आंसर इज इन नेक्स्ट स्लाइड। मैं एक एक करके सारे के सारे स्टेट फ्लावर डिस्कशन कर दूंगा, उसके बाद आप को पता चल जाएगा कौन सा स्टेट का फ्लावर कौन सा स्टेट फ्लावर के साथ सिमिलर है। आंध्र प्रदेश का जस्मिनम के बारे में हम बहुत सारी चीज डिस्कस कर चुके हैं इन आवर MCQ वीडियोज। अरुणाचल प्रदेश लेडीज स्लीपर, देखिए मैंने बताया था अरुणाचल प्रदेश का लेडीज स्लीपर है, ये उसका फोटो है और ये बहुत ही रेयर प्लांट है।
असम का कपूर फूल जिसको राइनोकिस्टिस रेक्टुसा भी बोलते हैं। देखिए साइंटिफिक नेम भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप तो पूरा का पूरा साइंटिफिक नेम याद नहीं रख पाएंगे, इसीलिए जस्ट फर्स्ट 2 लेटर और 3 लेटर ऐसा करके कुछ कोड बना लीजिए। जैसे कि लेडीज स्लीपर मतलब साइप्री ऐसे बोल दीजिए, कपूर फूल मतलब राइनो ऐसे याद रख सकते हैं। बिहार ऑर्चिड ट्री, ऑर्चिड बहुनिया वैरीगेटा, ये आप याद रखेंगे। बहुनिया वैरीगेटा के बारे में हम ऑर्नामेंटल ट्रीज में डिस्कस कर चुके हैं। देखिए अरुणाचल प्रदेश का था लेडी स्लीपर, छत्तीसगढ़ का भी है लेडी स्लीपर जैसे कि मैंने बोला था। एंड गोवा का रेड जस्मिन, देखिए गोवा का रेड जस्मिन पर हमने पहले पढ़ा था जस्मिन प्लूमेरिया रुब्रा। तो अगर ऐसा सवाल आए तो फिर साइंटिफिक नेम दिया होगा। आई थिंक अगर गोवा का पूछा गया तो फिर प्लूमेरिया रुब्रा दिया होगा, और सिर्फ जस्मिन दे देगा तो कंफ्यूज होगा, इसीलिए प्लूमेरिया रुब्रा दिया होगा। आपको साइंटिफिक नेम भी याद रखना पड़ेगा। गुजरात अफ्रीकन मेरीगोल्ड, मेरीगोल्ड का तो पता ही है, टैगेटस जिनस है। द आंसर इज ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ एंड मेघालय। छत्तीसगढ़ का तो हमने देखा लेडी स्लीपर, एंड मेघालय का हम देखेंगे आगे। ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है, इसलिए हरियाणा तक हम पहुंचे हैं। हरियाणा लोटस, ओके, नीलम्बर न्यूसीफेरा। देखिए हरियाणा का स्टेट फ्लावर इज इक्वल टू आवर नेशनल फ्लावर। नेशनल फ्लावर, हालांकि नेशनल फ्लावर अभी तक हमारे पूरे तरह कंफर्म नहीं है, पर जो भी चल रहा है नॉन ऑफिशियली वो तो लोटस ही है ना, इसलिए हरियाणा स्टेट फ्लावर इज इक्वल टू नेशनल फ्लावर। ये चीजें आप याद रखेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड लोटस का साइंटिफिक नेम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नीलुम्बा, आपको पता ही होगा। जस्ट रिमाइंड, हिमाचल प्रदेश का पिंक रोडोडेंड्रन, देखिए ये चीज हमने पढ़ चुके हैं। झारखंड का पलास ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, देखिए ब्यूटिया मोनोस्पर्मा पहले भी आया था किसी स्टेट का, इसीलिए ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। पूछ सकता है झारखंड एंड उसी स्टेट का सेम फ्लावर क्या है, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ऐसा ही पूछ सकता है पलास और ब्यूटिया मोनोस्पर्मा कौन सा 2 स्टेट का स्टेट फ्लावर है। चंडीगढ़ यूनियन टेरिटोरीज का था ब्यूटिया मोनोस्पर्मा पलास, और यहाँ पे आप जस्ट प्रीवियस स्लाइड में देखा झारखंड का भी है पलास, तो फिर झारखंड एंड चंडीगढ़ दोनों का दोनों पलास स्टेट फ्लावर कहा जाता है। महाराष्ट्र का जारू लार्जेस्टोमिया स्पेसियोसा, ये भी हमने एक यूनियन टेरिटोरी में देखा था। मणिपुर का सिरोई लिली, लिलियम, ओके, लिलियम हमने कंप्लीटली डिस्कस किए हैं, उसका प्रोपागेशन, उसका प्लांट प्रोटेक्शन, उसका वेराइटी इन आवर ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर वीडियोज। ओके, मेघालय का लेडी स्लीपर, अभी हमको पता चल गया कि छत्तीसगढ़ का भी था लेडी स्लीपर एंड मेघालय का भी लेडी स्लीपर। मिजोरम का रेड भांडा एंड नागालैंड का रोडोडेंड्रन। उड़ीसा का अशोक एंड इसका साइंटिफिक नेम सारो का अशोका, ये अशोक फ्लावर। अशोक के बारे में हमने डिस्कस कर चुके हैं ऑर्नामेंटल ट्रीज के वीडियो में। एंड अंडर द अशोक ट्री बुद्धदेव ने जन्म लिया था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। पंजाब का है ग्लैडियोलस, ग्लैडियोलस के बारे में पूरी तरह डिस्कस कर चुके हैं। ग्लैडियोलस का वेराइटी, ग्लैडियोलस का प्लांट प्रोटेक्शन, ग्लैडियोलस का यील्ड, ग्लैडियोलस का हार्वेस्टिंग टाइम, ये सारे चीज अवेलेबल है इन आवर ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर वीडियो। राजस्थान का रोहिरा, जिसको टेकोमिलिया भी बोलते हैं। सिक्किम का नोबेल ऑर्चिड, तमिलनाडु का ग्लोरी लिली एंड तेलंगाना का रनवारा, रनवारा सेना जीनस का, एंड ग्लोरी लिली ग्लोरियोसा, गोलियोसा सुप्रभा, इसके बारे में हमने डिस्कस कर चुके हैं ऑर्नामेंटल श्रब के वीडियो में। नोबेल ऑर्चिड सैम्बिडियम, ये थोड़ा सा रेयर स्पेसीज है। त्रिपुरा का नागकेसर मेजुआफेरा, जिसको नाग चंपा भी बोलते हैं, ये हम उसी पर्पज के लिए भी ये इसको फ्लावर को यूज करते हैं। उत्तर प्रदेश पलास, सेम देखिए उत्तर प्रदेश का भी पलास है, चंडीगढ़ का भी पलास है। अब देख सकते हैं कि 3 स्टेट, हमें 2 स्टेट और एक यूनियन टेरिटोरी मिल गया जिसका स्टेट फ्लावर पलास है, मतलब ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। चीज आप याद रखेंगे। फाइनली उत्तराखंड का ब्रह्म कमल, सुश्रिया ओबलाटा। ब्रह्म कमल बहुत ही ज़्यादा मतलब स्पेसिफिक फ्लावर है, इसका बहुत सारे एस्ट्रोलॉजिकल प्रॉपर्टीज भी है। उत्तराखंड में ये ज़्यादातर पाया जाता है, बर्फीली इलाके में ब्रह्म कमल। बद्रीनाथ में ज़्यादातर पाया जाता है। एंड वेस्ट बंगाल सिपाली निक्थैंथस आर्बोरिस्टिस, इसको नाइट जस्मिन बोलते हैं। ये एक डाटा बेस्ड क्वेश्चन है, आपको सिर्फ याद रखना है
मतलब इंडियन स्टेट कौन सा है जो कि परसेंटेज शेयर इन टोटल फ्लावर कल्टीवेशन ऑफ इंडिया, टोटल इंडिया में जितना फ्लावर कल्टीवेशन होता है किसका परसेंटेज शेयर मैच कर रहा है। आपको सिर्फ याद रखना है तमिलनाडु अराउंड 20% दे रहा है इंडियन स्टेट को, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तमिलनाडु ज़्यादा दे रहा है। वो कौन सा प्लांट है जो कि एक्वाटिक भी है एंड सुकुलेंट भी है। देखिए ये एक रेयर कॉम्बिनेशन है। जनरली जो कि एरिड रीजन में ग्रो होता है वो जनरली सुकुलेंट होता है। क्यों? जो एरिड रीजन में ग्रो होता है वो जनरली फ्लेशी एंड थिकेंड होता है एंड मॉइस्चर को रिटेन करता है। मॉइस्चर को रिटेन करेगा मतलब ज़्यादा मॉइस्चर वो पकड़ के रखेगा, इसीलिए मॉइस्चर लॉस कम होगा, ट्रांसपिरेशन लॉस कम होगा। तो फिर वाटर का स्कार्सिटी वो जो है एरिड रीजन में उसको बैलेंस कर पाएगा, इसीलिए उसे सुकुलेंट प्लांट बोला जाता है। और उस प्लांट का स्ट्रक्चर वैसा ही होता है जो कि मॉइस्चर पकड़ के रख सके। पर एक्वाटिक प्लांट में सुकुलेंट की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक्वाटिक में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर अवेलेबल है। पर एक स्पेसीज ऐसा भी है, मतलब कुछ सम रेयर एंड स्पेसिफिक स्पेसीज है जो कि एक्वाटिक भी है एंड सुकुलेंट भी है। ये उसका पिक्चर है, अगर आप रिलेट कर सकोगे ट्राई टू आंसर। द आंसर इज इन नेक्स्ट स्लाइड। आंसर इज ऑप्शन ए, क्रासुला हेल्मिसी। क्रासुला हेल्मिसी को कॉमनली हम बोलते हैं स्वाम्प स्टोन क्रॉप, न्यूजीलैंड पिग्मी वीड, जो कि एक एक्वाटिक सेमी टेरेस्ट्रियल स्पेसीज है जो कि सुकुलेंट प्लांट भी है। ओके, इसका फैमिली ऑब्वियसली क्रासुलासी, क्योंकि नेम तो क्रासुला से पता चल जाता है, क्रासुलासी फैमिली से बिलोंग करता है। ये उसका पिक्चर है, देख सकते हैं, व्हाइट कलर फ्लावर। मोस्ट कॉमन कंपेनियन प्लांट ऑफ वेजिटेबल प्लांट्स, मतलब वेजिटेबल प्लांट के साथ कौन सा फ्लावर प्लांट ग्रो करना चाहिए, उसका बहुत सारे बेनिफिट है। जैसे कि मेन बेनिफिट है, फ्लावर प्लांट अगर आप प्लांट करेंगे तो फिर वो अट्रैक्ट करेगा इंसेक्ट को। इंसेक्ट अट्रैक्ट होगा तो पॉलिनेशन ज़्यादा होगा और ज़्यादा वेजिटेबल प्रोडक्शन होगा, ये साइंटिफिकली प्रूव है। अगर हम ओनियन की बात करें, ओनियन केस में 90% प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है अगर हम फ्लावर क्रॉप को लगाते हैं, क्योंकि फ्लावर क्रॉप लगाने के बाद बहुत सारे इंसेक्ट जैसे कि बीज, वाप्स सब अट्रैक्ट होते हैं एंड आते हैं। तो फिर इसका आंसर क्या होगा? और मैं कुछ और डिफरेंट स्पेसीज भी बताऊंगा इसके अलावा जो कि वेजिटेबल में आप ग्रो कर सकते हैं। द आंसर इज ऑप्शन डी, मैरीगोल्ड। जैसे कि मैंने बोला, मैरीगोल्ड आप वेजिटेबल के साथ प्लांट कर सकते हैं जो कि वेजिटेबल का प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा और आपको दोनों तरफ से इनकम सोर्स मिलेगा। जैसे कि मैंने बोला कि बीज, वाप्स, सो इंसेक्ट एस्पेक्ट में अच्छा है पर्माकल्चर। फ्लावर्स ऑल्सो हेल्प्स टू मेंटेन ए हेल्दी गार्डन इकोलॉजी बाय होल्डिंग द सॉइल। देखिए यहाँ पे इरोजन लॉस जो होता है वो लेस हो जाएगा फ्लावर क्रॉप प्लांट करने से, एंड सॉइल में जो ऑर्गेनिज्म है जैसे कि अर्थवर्म हो गया एंड डिफरेंट बेनिफिशियल ऑर्गेनिज्म सॉइल का इंक्रीज करेगा, जो कि अच्छा है बोथ वेजिटेबल एंड मैरीगोल्ड के लिए। ओलेरिकल्चर मतलब स्टडी ऑफ वेजिटेबल, ओके। स्टडी ऑफ फ्लावर मतलब फ्लोरिकल्चर, एंड स्टडी ऑफ फ्रूट मतलब पोमोलॉजी। एंड पर्माकल्चर क्या है, ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। पर्माकल्चर है जो कि एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम को हम स्टेबल करना है। मतलब अगर हम कोई एग्रीकल्चरल क्रॉप एक ही फील्ड में बहुत ही बार प्लांट कर रहे हैं तो फिर क्या होता है, वो सॉइल का वो जो एनवायरनमेंट डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसी तरह ऐसा नहीं होता, इसीलिए हम फर्टिलाइजर अप्लाई कर करके ज़्यादा डोज अप्लाई करते हैं जो कि अच्छा नहीं है सॉइल हेल्थ के लिए। इसीलिए हम पर्माकल्चर को इम्पोर्टेंस दे देते हैं, क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर इकोसिस्टम मेंटेन होता है, सेल्फ सफिशिएंट होता है एंड ऑटोमेटिकली वो मेंटेन होता है। ये एक एग्जाम्पल है पर्माकल्चर का। अगर आप वेजिटेबल क्रॉप के साथ फ्लावर क्रॉप प्लांट करेंगे तो फिर पर्माकल्चर डेवलप होगा। मेरीगोल्ड सिर्फ ऑप्शन में आएगा ऐसा कोई गारंटी नहीं है, तो फिर मेरीगोल्ड के अलावा अगर और कुछ इम्पोर्टेंट फ्लावर क्रॉप है जो कि आप वेजिटेबल क्रॉप के साथ प्लांट कर सकते हैं, जैसे कि बोरेज, पॉट मेरीगोल्ड, कस्मोस, लैवेंडर,
मेरीगोल्ड तो मैंने बताया, सेम चीज़ एक बार और। नास्ट्रेटम, सनफ्लावर, ये नास्ट्रेटम बहुत ही ज़्यादा प्लांट होता है, ओके, एंड ये बहुत ही ज़्यादा ऑर्नामेंटल व्यू देता है। ट्रोपेलियम, इसका जिनस भी याद रखेंगे आप। सनफ्लावर, हेलियांथस, ये तो कॉमन चीज़ है। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी बता चुका हूँ। एसेंशियल ऑयल कौन सा वाला मेरीगोल्ड स्पेसीज से आपको मिलता है? देखिए, कुछ मेरीगोल्ड स्पेसीज ऐसे हैं जिसको फ्लावर के लिए यूज करते हैं। ऐसा मेरीगोल्ड स्पेसी है जो कि लूज फ्लावर के लिए, कुछ ऐसा है कॉट फ्लावर के लिए। वो सारे चीज़ हमने प्रीवियस MCQ वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। मतलब डिफरेंट टाइप मेरीगोल्ड, फ्रेंच मेरीगोल्ड, बर्मीज मेरीगोल्ड, अरेबियन मेरीगोल्ड। तो फिर वो हम ये डिस्कस इस स्लाइड में नहीं करेंगे। सिर्फ मैं आपको बताता हूँ एसेंशियल ऑयल कौन सा वाला स्पेसीज से मिलेगा आपको। ये उसका फोटो है उस स्पेसीज का, आप बता सकते हैं। ट्राई टू आंसर। द आंसर इज टैगेटस पेटुला। टैगेटस पेटुला को हम फ्रेंच मेरीगोल्ड बोलते हैं। एंड इसका फैमिली डेजी फैमिली से बिलोंग करता है। डेजी एक प्लांट है जो कि फैमिली एस्टेरेसी से बिलोंग करता है। जनरली बहुत सारे एस्टेरेसी प्लांट्स डेजी प्लांट होता है, इसीलिए डेजी फैमिली भी उसे कॉमनली बोला जाता है। एंड टैगेटस पेटुला एसेंशियल ऑयल हैज द एबिलिटी टू यूज्ड एज रेसिडुअल पेस्टिसाइड अगेंस्ट बेड बॉग्स। देखिए, बेड बॉग्स जो कि बहुत ही डेंजरस होता है, जो कि नॉक्चुरल होता है, मतलब नाइट में निकलता है एंड ब्लड सक कर लेता है, एंड जनरली आपको होम में मिलेगा, और ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है। इसका रिप्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा तेज है। सो इसीलिए फ्रेंच मेरीगोल्ड से जो ऑयल एक्सट्रैक्ट होता है वो बेड बग को कंट्रोल करने के लिए यूज होता है। ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आवर लास्ट क्वेश्चन, मेरीगोल्ड शुड बी ग्रोन अलोंग साइड। देखिए, मैंने पहले भी बता चुका हूँ, मेरीगोल्ड आप वेजिटेबल क्रॉप के साथ ग्रो कर सकते हैं, ये चीज़ तो आपको पता ही होगा। उसके बाद सेरल क्रॉप्स तो नहीं होगा, फॉडर क्रॉप्स तो नहीं होगा, फ्रूट क्रॉप्स नहीं होगा, तो ऑब्वियसली लेग्यूम क्रॉप्स रह गया, क्योंकि कुछ ऐसे वेजिटेबल क्रॉप्स भी हैं जो कि लेगुमिनेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, ओके। तो फिर डोंट कंफ्यूज, यू जस्ट क्लिक ऑन लेगुम क्रॉप। सो यहाँ पे हमारे बहुत सारे इंपॉर्टेंट MCQ एंड देयर एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बताया। तो फिर कुछ भी सवाल आ जाए इससे रिलेटेड आप कर सकते हैं, आई एम श्योर। इफ यू हैव एनी डाउट, go for comment section, comment me, I will definitely answer you. Save tree to save life. All the best for your exam. Thank you.